दोस्तों परसेंटेज के आएंगे 3 से 4 क्वेश्चन। कितने आएंगे परसेंटेज के? 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, परसेंटेज के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। अब परसेंटेज के कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ परसेंटेज। ठीक है, इनकम वाले आएंगे। इनकम वाले आप एक कॉपी लेके लिख लीजिए, इनकम वाले कि उसकी आय 20% है, 30% बढ़ाई जाती है, एक्सपेंडिचर खर्चा पे का प्रभाव पड़ेगा, ये वाले इनकम वाले सबसे ज़्यादा। दूसरा पॉपुलेशन वाले, दूसरा पॉपुलेशन वाले आएंगे। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, 2 साल बाद कितनी जनसंख्या होगी, 10% दर से बढ़ती है, तो इनकम वाले ज़्यादा आते हैं, पॉपुलेशन वाले। और तीसरा आता है इलेक्शन वाले। ठीक है, ये 3 जो हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट हैं और यही बार बार आते हैं। ठीक है, ये 3 बाकी बेसिक आते हैं कि 30 का 40%, 30 का 40% प्लस 50 का 20% कितना होता है, ये आप बेसिक कर दोगे। ठीक है ना, तो इनको आप बेसिक कर दोगे, इनको लिख लीजिए। ये 3-4 टाइप हैं जो यही आते हैं, बार बार घूम फिर के नहीं है। ठीक है, और 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं एवरेज की। किसकी? एवरेज की। अब मैं आपको एवरेज में बताऊं किस कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। एवरेज में आते हैं पहला टाइप बेसिक। बेसिक आपसे दे देगा कि जो 4 वो हैं उनका 4 मार्ट हैं, उनका वजन 40 किलो, 50 किलो, 30 किलो, 20 किलो, तो इनका एवरेज याद कीजिए। ठीक है, 40 किलो, 50 किलो, 30 किलो, 20 किलो। या फिर ऐसे एक कक्षा में इतने इतने वजन के विद्यार्थी हैं, तो इनका औसत वजन ज्ञात करो। दूसरा आता है सबसे मोस्ट नंबर वाला। नंबर वाला मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, प्राकृतिक संख्याओं के पृथक प्राकृतिक लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, उसका फॉर्मूला जैसे कि n+1/2 होता है। ठीक है, इसमें से सबसे ज़्यादा आता है, आप ध्यान रखें, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं लगातार 29 संख्याओं का औसत। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद होंगे तो आप कर पाएंगे, यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बाकी बेसिक आते हैं, एवरेज से आप कर जाओगे। बाकी मिक्सचर एंड एलिगेशन में आते हैं कि एवरेज बेस्ड, उसको भी आप कर दोगे, मैं वो मिक्सचर एंड एलिगेशन में ही बताऊंगा। अरे कहाँ गया भाई? ठीक है, तो ये आपका एवरेज हो गया, ये आपका एवरेज हो गया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में थे नॉर्मल्स क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मल्स क्वेश्चन मतलब के 459 को 1/3, 1/2, 1/4 के अनुपात में बांटना है। ठीक है, तो अच्छा करके जाना, या आपको पैसे दे देगा, पैसे के अनुपात में बंटवाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। CISI से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं ना, CISI से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आते हैं डिफिकल्ट, डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें से एक आध क्वेश्चन ईजी होगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें CI और SI। ठीक है, CI की जो होती है ब्याज 3 साल की पूछी जाती है, CISI में 2 साल के ब्याज का अंतर कितना है। ठीक है, प्रिंसिपल पूछ लेगा आपसे, ब्याज की रेट पूछ लेगा आपसे। ठीक है, और वो भी पॉइंटों में, बिल्कुल पॉइंटों में एकदम नजीक आती है कि 3.46, 3.48, मतलब एकदम डिट्टो आप कहेंगे ना, पॉइंटों में बिल्कुल बिल्कुल भी डिफरेंस है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपकी कैलकुलेशन एकदम सटीक होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको स्किप करना पड़ता है, स्किप करना पड़ता है क्योंकि उनसे 3-3, 4-4 मिनट लग जाती है, और आप इनको स्किप नहीं करोगे, आप ये समझोगे कि हम तो मैथ्स के किंग हैं, तो आप रह जाओगे, हिंदी वाले सेक्शन तक नहीं पहुंच पाओगे। जहाँ हिंदी में आप 40 में से 35 करने वाले थे, 37 करने वाले थे, वहाँ आपके हिंदी में से 14-15 नंबर आ पाएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, ऐसा ही रीजनिंग में होता है। अगर थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है तो आप उसके बाद में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ये सही हो गया। उसके बाद में प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में थे 1-2 क्वेश्चन इजी आते हैं। उसके बाद में 1-2 टाइप के मैं टाइप बता देता हूँ आपको। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में थे 3 वस्तुएं, पहली वस्तु, दूसरी वस्तु, तीसरी वस्तु। इस पर 20% का लाभ हुआ, इस पर 30% की हानि हुई, इस पर 15% का लाभ हुआ, तो टोटल एवरेज लाभ कितना हुआ। ठीक है, ये टाइप फिलहाल फेमस चल रहा है। सेकेंड टाइप बताऊँ मैं आपको,
सेकंड टाइप कि रवि ने राम को 20% की हानि पर बेची, राम ने उसको 30% के लाभ पर बेचा, प्लस में 100 रुपये मेंटेनेंस के लगाए, उसके बाद में किशन को इतने में बेचा और किशन को यह चीज़ 50,000 रुपये में पड़ी। तो बताइए कि राम के लिए या किरण के लिए कितने का पड़ा। ठीक है, ये टाइप बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा अच्छा लिखा नहीं जा रहा, अब समझने की कोशिश कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है ना, ये हो गया। और तीसरा टाइप, इसको मिटा देता हूँ, और तीसरा टाइप है सरल। ठीक है, CP/SP वाला के मतलब 20% की छूट देकर 10% का लाभ कमाता है। ठीक है, 20% की छूट देकर 10% लाभ कमाता है। आपसे या तो CP पूछ लेगा या MP पूछ लेगा, ठीक है, या SP पूछ लेगा, जो भी है, या लाभ कितना हुआ ये पूछ लेगा। ठीक है ना। चौथा हुआ चौथा जो टाइप है वो है बेईमान दुकानदार। कौन सा है? बेईमान दुकानदार। ये फेमस टाइप है, इससे जो क्वेश्चन है वो आता है हार्ड। ठीक है, कोई एकदम ऐसा नहीं समझता आप लॉलीपॉप क्वेश्चन कर दे, नहीं, कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको क्वेश्चन को करने में, यदि आप नॉर्मल फ्रेशर बंदे हो तो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी किस्मत होती है कि अच्छा थोड़ा वैसा क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है ना। उसके बाद में आता है DI। DI का मैं नॉर्मल बता दूं, DI से एक या 2 क्वेश्चन आता है, आप नॉर्मल कर दोगे, या तो वो सभी ऐसे करके नहीं है, ये पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, इन सभी का, इसमें 20, 30, 40, 50 इनका सबका एवरेज पूछ लेगा, या पूछ लेगा कि जो इसमें जो खाद्यान्न है वो इसकी तुलना में 20% अधिक है और इसमें 50 है तो इसका ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे पूछ लेगा, ज़्यादा नॉर्मल आता है, कोई आता नहीं जाता कठिन। उसके बाद में चलते हैं मिक्सचर एनालिगेशन पे, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, DI के बाद में आ जाइए। मिक्सचर एंड एलिगेशन से आते हैं 1 से 2 क्वेश्चंस, कभी कभी 3 भी आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपको पता ही है। ये रहा, 10% की ब्याज पर आधारित, 30% की ब्याज पर, 60% की ब्याज पर, तो इनका अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह किसी दाल को 20 रुपये किलो की दाल को 30 रुपये किलो मिलाता है और उसे बेचने पर 20% है, 50 रुपये में बेचने में 20% का लाभ होता है, तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। TST टाइम स्पीड डिस्टेंस से संबंधित आ जाता है। ठीक है ना, तो ये आता है। और आपसे पूछ लेगा कि 3:1 के अनुपात में है, उसके बाद में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद में LCM HCF, LCM HCF, तो इसका कॉमन टाइप है कि आपको एक संख्या दे देगा, बोल देगा कि ये है और इनका LCM इतना है, तो HCF ज्ञात कीजिए। 2 संख्या दे देगा, 1 संख्या दे देगा, क्योंकि उन संख्या को गुणन पर उनके LCM गुणा HCF के बराबर होता है। ठीक है ना, उस हिसाब से वो निकल जाएगा, क्योंकि इसी पर आधारित आता है, जो भी आता है इसी पर आधारित आता है। एक क्वेश्चन अंक 1, तो क्वेश्चन अंक 2। ठीक है ना, संख्या दे देगा आपको वो कि 288, इसका LCM इतना है तो HCF ज्ञात कीजिए, इसका LCM का भाग लग जाए, HCF आ जाएगा। ठीक है, ये सिस्टम होता है इसमें। उसके बाद चलते हैं मेंसुरेशन 2D एंड 3D। मेंसुरेशन 2D एंड 3D 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इसमें। आते हैं मेंसुरेशन 2D एंड 3D। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं आयतन वाले। ठीक है, क्षेत्रफल वाले। क्वेश्चंस कैसे आते हैं आप देखना, गौर से देखना, मैं आपको बोल के बताता हूँ कि मान लीजिए एक गोला है, इस गोले का आयतन इस बेलन के बराबर है। ठीक है, इस गोले का आयतन इस बेलन के बराबर है और आयतन दे देगा कि 422 है इस बेलन का। ठीक है, और इस गोले की त्रिज्या 5 है, 10 है, जितनी भी दे देगा, तो आपसे पूछेगा बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। या फिर आपसे ऐसे कह देगा कि ये पहली बॉल, ये दूसरी बॉल, मतलब उसके अंदर वाली या जो भी है, तो इसकी मोटाई ज्ञात कीजिए। इसकी मोटाई पूछ लेगा, अंदर वाली की त्रिज्या, बाहर वाली की त्रिज्या दे के नहीं है। ठीक है ना, ये एक वृत्त, ये दूसरा वृत्त, इसकी त्रिज्या दे देगा, इसकी दे देगा, तो इसका क्षेत्रफल पूछ लेगा। ठीक है, हालांकि सरल है, इसके बाद में हालांकि सरल है, फिर भी आपको पूछ लेगा। ठीक है ना, तो मेंसुरेशन की रही यही बात। मेंसुरेशन में आपको क्या करना है कि फॉर्मूला क्या करना है,
फॉर्मूला पूरे याद होने चाहिए 2D एंड 3D के, ठीक है, फॉर्मूला पूरे याद होने चाहिए 2D एंड 3D के। उसके बाद में नंबर सिस्टम पे आ जाते हैं, नंबर सिस्टम पे जाते हैं। नंबर सिस्टम ध्यान रखना कि आपसे पूछ देगा कि वह संख्या यदि कोई संख्या 64 से विभाजित है तो उसी संख्या को 70 से भाग देने पर कितना शेषफल शेष बचेगा, ठीक है। कोई संख्या दे देगा कि वह के 37 से विभाजित है कि नहीं, ठीक है, ऐसे 111 से विभाजित है कि नहीं, क्योंकि वो 37/3 होता है तो इस हिसाब से पूछ लेगा। 9 का मल्टीपल ऐसे पूछ लेगा, ठीक है ना। नंबर सिस्टम नॉर्मली आपको भाग देना है, आप तो सीधा सीधा भाग दे दो, यदि आपने पढ़ा है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे की ओर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ऊपर करा दी, लेकिन इसमें पार्टनरशिप नहीं था। पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन आता है और वो भी एकदम, मैं आपको बताऊं, एकदम गुड क्वेश्चन आता है, गुड नहीं अच्छा क्वेश्चन आता है। ठीक है, पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन आता है, वो भी एकदम अच्छा क्वेश्चन आता है। उसके बाद में टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसमें से ध्यान रखना बोर्ड वाले क्वेश्चन से, बोर्ड से ही क्वेश्चन आता है, और 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है बोर्ड से, TST की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस की। एक तो क्वेश्चन आता है बोर्ड से, ठीक है। एक दूसरा टाइप है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बहुत अच्छी, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड से टाइम आता है, ठीक है। वो आप जानते होंगे कि वो इसकी स्पीड से चला, वो इतनी स्पीड से चला, तो बताइए उनकी एवरेज स्पीड कितनी है। एवरेज स्पीड से जितने भी एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट है आप कर जाइए। थर्ड, कि वो घर से 5 मिनट पहले निकला, उसके बाद में जाके 5 मिनट लेट हो जाता है, 5 मिनट जल्दी निकलता तो क्या होता, तो उससे घर से लेकर ऑफिस की दूरी याद कीजिए, ठीक है। ये टाइप मोस्ट हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस एवरेज स्पीड से देखने को मिलते हैं, और एक क्वेश्चन बोर्ड से, ठीक है। तो देखिए ये मेन टॉपिक्स हैं। उसके बाद में टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से अच्छे क्वेश्चन मिलने को मिलते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आपको इजी मिलते हैं। जैसे कि ए और बी किसी काम को इतने दिनों में करते हैं, तो वो मिलकर के इस काम को कितने दिनों में करो, लेकिन वो चालाक है, वो देता है फ्रैक्शन में। ए किसी काम को 1/3 दिन में, 1/4 दिन में, ठीक है, ऐसे देता है। आपसे कह देगा कि ए और बी किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर देते हैं। यदि काम 15 दिन में समाप्त होता है तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा ताकि बी काम 9 दिनों में पूरा कर दे, ठीक है ना। ऐसे आते हैं एफिशिएंसी निकालने के लिए, ठीक है। हालांकि आते थोड़ा ऐसे आते हैं, एकदम फ्रैक्शन में आते हैं तो आप घबरा जाते हैं, तो थोड़ा दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो मेरा कहना यही है दोस्तों, ये जो मेन टॉपिक्स हैं एग्जाम के टाइम पे इनको अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है ना। ये जो टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से देख के जाइएगा, आप छोड़ना मत, एक भी टॉपिक को आप छोड़ना मत। लेकिन ये जो मेन टॉपिक है ना, इनको एग्जाम के टाइम पे देखे जाइए। और मेरा यही कहना है कि अर्थमेटिक का तो दोस्तों पूरा कीजिएगा जितना हो सकता है आप पे अर्थमेटिक की, और जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन, उन टॉपिक को पहले कवर करिएगा आप, ठीक है ना। जो भी मैंने टाइप बताएं उनको अच्छे से कोशिश करिएगा। अर्थमेटिक तो आप एग्जाम से पहले पूरे सब टाइप को कवर कीजिए, अब जो मेन टाइप बताएं उन्होंने एग्जाम के टाइम कवर कीजिए, ठीक है, या उन पर ज़्यादा फोकस देकर कवर कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं रीजनिंग पर, रीजनिंग की स्ट्रेटजी पर। मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग दोस्तों ईजी आती है, आप 40 में से 40 कर लोगे बस। जो ये मेन टॉपिक है इन पे आपको ज़्यादा फोकस देना है, ठीक है ना। वो कौन से टॉपिक है, चलते हैं। एक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, एक रैंकिंग है, कोडिंग डिकोडिंग है, और ब्लड रिलेशन है। इनसे थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बाकी बेसिक क्वेश्चंस मिलते हैं, आप सभी क्वेश्चंस को कर दोगे आराम से। बेसिक एकदम, बाएं से दाएं जाने पर एक सीरीज देगी 25 लेटर्स की, बाएं से दाएं जाके चौथे के तीसरे पे कौन सा है, ऐसे, ठीक है। अब जो कठिन टॉपिक्स हैं उनके लिए लेकर आया हूँ मैं, ये कठिन टॉपिक्स। कठिन टॉपिक्स तुम्हारा सिलॉक्स है, आप इसमें गड़बड़ाओगे। नंबर सीरीज यदि आप बैठ गए तो ठीक है, नहीं आप 2 से 4 मिनट 5 मिनट लगा दोगे, फिर आपकी हिंदी रह जाएगी। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, स्किप करना। मैंने कहा था पहले भी कि CI ऊपर CI SI वाले और जो मेंसुरेशन 2D 3D वाले वो स्किप करने लायक क्वेश्चंस आते हैं कभी कभार, तो आपको स्किप करना है 1-2 क्वेश्चंस को आपको। इसमें नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन भी स्किप करने हैं,
यदि आप पे आता है तो ठीक है, पहली बार में, दूसरी बार देख लीजिए, तीसरी बार देख लीजिए, लेकिन आपको 4-4-5 मिनट का टाइम नहीं लगाना है कि सीरीज में। और दूसरी बात, सीरीज आती है सरल, सरल आती है, कठिन नहीं आती है इतनी। आप प्रैक्टिस की है आपने 100-200 सीरीज की क्वेश्चंस की, तो आप आराम से कर जाओगे। और दोस्तों सबसे कठिन आती है वो आती है पजल्स। ठीक है, पजल्स कौन कौन सी होती हैं मैं आपको बता दूं। तो ये जो टॉपिक है ना, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है आपको। ठीक है, सबसे कठिन प्रश्न यहीं से बनता है, अगर कठिन प्रश्न बनेगा तो। पजल्स कौन कौन सी हैं? लाइन वाली पजल्स है, सर्किल वाली पजल्स है, वृत्ताकार मेज के चारों ओर वाली, बॉक्स वाली, फ्लोर वाली, टिन वाली और विविध। ठीक है, ठीक है, तो ये पजल्स हैं। ठीक है, पजल्स। और आपने, मैं कहता हूँ, अगर आपने बैंकिंग की तैयारी की है, पढ़ी है, तो ठीक है। आप ये कहोगे कि भैया पजल्स कहाँ से करें, क्योंकि दोस्तों मैंने कहा था कि आपके 40/40 में कराने की गारंटी है। ठीक है, कितने की? एक बार बोलो, 40 में से 40 की। तो उसमें दिक्कत आएगी आपको दो टॉपिक में, स्लॉक्स, पजल्स। ठीक है, स्लॉक्स में और पजल्स में, और किस में? सीरीज में। ये 3 टॉपिक में से कठिन प्रश्न बनता है और आपको इन पर ज़्यादा फोकस करना है। अब बताऊँ मैं आपको कहाँ से करनी है पजल्स। देख लीजिए, यूट्यूब पे जाना दोस्तों। अभी आप यूट्यूब पे जाओगे ना, तो आपको सचिन अड़ेकर सर है, सचिन अड़ेकर सर। ठीक है, उनसे पढ़ना है। उनकी टोटल 40 वीडियो है पजल्स के ऊपर। ठीक है, कोई सी पजल्स हो, क्योंकि डिटेल प्लस भी ज़्यादा अंदर से बैंकिंग जैसी पजल्स नहीं पूछेगा, जो जितना कठिन पूछते हैं। ठीक है, बैंकिंग जो प्री एग्जाम में पजल्स पूछते हैं, ऐसे ही पूछ लेगा नॉर्मल। ठीक है ना, तो उनके यूट्यूब पर पढ़िए 40 क्लास, और पर डे 1 क्लास लेना पजल्स की। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी पजल्स कभी गलत नहीं होगी, मतलब कभी ना गलत होगी, लेकिन डिटेल्स भी एग्जाम में गलत नहीं होगी, क्योंकि वो नॉर्मल देगा। ठीक है ना, आपने पढ़ी नहीं है फ्लोर पजल, बॉक्स पजल, तो आपको ऐसा लगता होगा भाई कितनी कठिन है, लेकिन आप पढ़ लीजिए। वैसे भी दिसंबर में एग्जाम है। ठीक है, आप ज़्यादा बस मत बनना कि 2 क्लास लूँ, 3 क्लास लूँ एक संग, बिल्कुल नहीं। आप जितना स्लो स्लो पढ़ोगे पजल्स को, उतना ही अच्छे समझ में आएगा आपके। ठीक है ना, तो भाई 40 डेज में आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी पजल्स। ठीक है, आराम से। और 40 डे में पजल्स कंप्लीट हो जाएगी। पर डे एक वो करनी है, और पर डे कम से कम 10 क्वेश्चन जो नंबर सीरीज आते हैं ना, उसके प्रैक्टिस करना है। और 5 क्वेश्चन किसके? और 5 क्वेश्चन करना है सिलॉक्स के। किसके? सिलॉक्स के। किसके? सिलॉक्स के। 5 क्वेश्चन सिलॉक्स के, 10-15, और एक उसकी क्लास। ये तो आपको डेली करना ही करना है। अगर आपको रीजनिंग में 40/40 चाहिए तो, कितने चाहिए आपको? 40/40 चाहिए, तो ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मैथ में 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन भी नहीं हो पाते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने स्कोर यहाँ पे कर लिया है। और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। दूसरी बात, डरावने क्वेश्चन आते हैं, 6-6, 7-7 लाइन के क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, लेकिन वो सरल होते हैं। आप डर जाते हैं, बस हड़बड़ा जाते हैं, वहीं पे आपको गलत होता है। बिल्कुल ये आपको घबराना नहीं है, एकदम पीसफुली, एकदम क्वाइटली आपको क्या करना है, एग्जाम सॉल्व करना है। आप कैलकुलेशन स्पीड के लिए मैं आपको बता दूँ, 1 से 30 तक के पहाड़े, 1 से 50 तक के वर्ग, और 1 से 20 तक के क्यूब। ठीक है, 1 से 20 तक के क्यूब, क्यूब, मल्टीप्लाई और स्क्वायर, ये आपको भाई याद करने ही करने हैं। ठीक है, और दूसरा मैं बताऊँ आपको, आपको ये देखना है, जैसे कि मैं बताऊँ, जैसे किसी संख्या से आप 11 गुणा करोगे, मतलब 65 गुणा 11 करोगे, तो आप कैसे करोगे? आप पूरा नहीं करना, आपको मैं शॉर्टकट बताता हूँ कि पहले तो 5 लिख दिए, 5, उसके बाद 4, 5, 11 जोड़ देना उनको। 11 की 1 कहाँ से लगी? 1, और 6 और 1 7, ऐसे है। ठीक है ना, ठीक है, एकदम जल्दी जल्दी करोगे तो आप बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, ये ट्रिक है। और किसी संख्या को आपको आ जाए कि भाई 36 × 25 करो, तो आप इसको कैसे करोगे? मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक। 36 की 36 लिख लेना, और 25 को लिखना 100/4। कितना लिखना? 100/4। अब 4 से काट दिए, 36, 9 चौक 36, बराबर कितना हो गया? 900। कितना हो गया? 900। कितना हो गया? 900। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक अपनानी है। 25 जहाँ भी दिखे उसको 100/4 लिख दो। और आप जब सीख जाओगे ना, तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, आपने पता है कि 25 100/4 लिखने, डबल जीरो चिपकानी, कुछ नहीं, तो 4 नाम 36, 9 डबल जीरो आ गया।
ऐसे मतलब एकदम स्पीडली से, ठीक है ना। ऐसे करना है आपको। यदि आपको कोई क्लास चाहिए कि भैया क्लास दे दो उसकी, जिससे हमारा कैलकुलेशन स्पीड हो जाए, तो आप कमेंट में लिख देना, मैं एक क्लास लगा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि दोस्तों मैं ऐसे ज़्यादा वो करूँ। मैं एक सीधा एक पेन और कॉपी से ही पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। या काले पन्ने या सफ़ेद पन्ने की कॉपी होगी, उस पर ही लिख के बता सकता हूँ मैं। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है दोस्तों, ठीक है, कि स्मार्ट बोर्डों में अभी अभी शुरुआत हुई है। उसके बाद में आ जाइए दोस्तों हिंदी पे। हिंदी का पेज खाली क्यों है? हिंदी का पेज इसलिए खाली है कि आप हिंदी आती है इजी, 40 में से कम 33 से 35 क्वेश्चन आप करेक्ट कर लोगे आराम से, क्योंकि 3 से 4 एरर्स आती हैं, पैसे जाता है एकदम नॉर्मली। तो आपको दोस्तों कठिन क्या लगेगा? कठिन लगेगा आपको पर्यायवाची, पर्यायवाची विलोम शब्द, पर्यायवाची विलोम शब्द, ठीक है। क्योंकि ये कठिन आ जाए, अगर सरल आ गए तो आपके हो जाएंगे 40 में से 40। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पर्यायवाची विलोम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ठीक है, संधि, समास, प्रत्यय, अब हो जगह नहीं है, प्रत्यय और उपसर्ग, ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग। ये मतलब मोस्ट 10 में से। और एक खाती शब्द मतलब जो आता है ना, एकदम बड़बड़ की तरह आता है, कि जैसे जीता ना जा सके, जैसे हराया ना जा सके, ठीक है, जो बाएं हाथ से फेंकता हो, ठीक है ना, ऐसे टाइप में, ठीक है। और मुहावरे, ठीक है। इनमें से अगर आप डिपेंड करता है आप कितना करते हो, ठीक है। यदि आपको पर्यायवाची पढ़ा हुआ आ गए तो आपके 40 में से 40 या जितने भी है स्कोर बढ़ जाएगा। विलोम शब्द हुआ, एकार्थी शब्द, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, ठीक है ना। तो आप पे डिपेंड करेगा ये, ठीक है। जैसा कि जलद, जलद, ऐसे, ठीक है। तो आराम से ले आओगे आप, लेकिन आपको इतना हल्के में भी नहीं लेना है, ठीक है। हल्के में भी नहीं लेना है कि हम हिंदी कर देंगे, मतलब नहीं, पढ़ के जाना है आपको। जो चीज़ मैंने बताई है वो आपको पढ़ के जानी है। उसके बाद में आते हैं दोस्तों इंग्लिश। इंग्लिश और जीके, इंग्लिश और जीके। मैं आपको बता दूं इंग्लिश और जीके की स्ट्रेटजी मैंने अपने चैनल पर डाली है। स्पेशल इंग्लिश के लिए तो अलग से वीडियो बनाई है, और बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी, आप एक बार देखना। आप ना ये कहना कि भैया बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, आप खुद बताना कि भाई अच्छी स्ट्रेटजी है कि नहीं। मैं खुद कह रहा हूँ बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है इंग्लिश की। और जीके में मैंने जो मेन मेन टॉपिक्स बताए हैं, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम जो टॉपिक बताए हैं उनसे 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा ही। जो टॉपिक्स बताए हैं मैंने, पूरा नहीं कहा कि पूरा भंडार करो, बस उसमें ये बताया कि पॉलिटी पूरी पढ़नी है बस, ठीक है। जीके की वीडियो बन रही है, आप देखना, दास के फूल के नाम से ऐसे ही बन रही है, आप देखना। मैं खुद कह रहा हूँ कि आप अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर कोई वीडियो में कमी हो तो प्लीज़ बताएं। अगर आपको कुछ दिक्कत हुई तो भी बताएं। और रही बात टेलीग्राम चैनल की, तो एक वीडियो डली हुई है, एक वीडियो डली हुई है, वीडियो आप देखना इसी पे थोड़ा सा, टेलीग्राम चैनल की। उस पर क्या स्कैनर है, स्कैनर लगा हुआ है टेलीग्राम चैनल, उसी वीडियो में स्कैनर दिखा रखा है मैंने, ठीक है। आप देखना शॉर्ट्स में, शॉर्ट्स में जाके नहीं, शॉर्ट्स में जाके नहीं, उस पर स्कैनर लगा हुआ है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओगे, ज्वाइन हो जाओगे ना, तो मैं वहाँ पे जो दिल्ली के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, PYQ जीके के, वो डालता हूँ, ठीक है ना, वो डालता हूँ। और आपको सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो कहाँ मिलेगी? आप शॉर्ट्स में जाना, शॉर्ट्स में, शॉर्ट्स में आप देखना, एक 2-3 शॉर्ट्स पड़ी हुई है उसी के नाम से, स्कैनर के नाम से, कि डीटर प्लस भी एग्जाम एनालिसिस के नाम से, राजकीय फोर के नाम से। आप देखना मैथ वैथ के डरे हुए हैं, कि एनालिसिस ये है, अटेंडेंस के डरे हुए हैं कितने, तो आप देखना वहीं पे उसके मतलब लास्ट में 8-10 सेकंड की वीडियो, उसके लास्ट में क्या है, टेलीग्राम चैनल का स्कैनर दे रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि एक अच्छी स्ट्रेटेजी आपको सिलेक्शन तक ले जा सकती है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।